ओम नमो आदेश शिव। आदेश आदेश। जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं योगी अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष एक गुरुमुखी प्रयोग आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। यह प्रयोग माता पार्वती व भगवान शिव का प्रयोग है और इसके माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी आप इस प्रयोग के माध्यम से ले सकते हैं। बहुत से साधकों ने अभी तक यह प्रयोग संपन्न किया है। साधकों में से अभी तक लगभग 21 साधक इस प्रयोग को संपन्न कर चुके हैं। इस प्रयोग में कोई साधना आपको नहीं करनी होती है। इस प्रयोग में मात्र आपको अच्छे से मंत्र का स्मरण आपको होना चाहिए। अच्छे से मंत्र को आप याद कर लें और मात्र 5 बार या फिर 7 बार मंत्र बोलते ही आपको किसी भी विषय में जानकारी मिलने लगती है। अगर आप सोचेंगे कि इस स्त्री का चरित्र कैसा है, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रयोग के माध्यम से नहीं मिलेंगे। और अगर आपको इस प्रयोग के माध्यम से ऐसा प्रश्न का उत्तर मिल भी गया तो आपकी विद्या कार्य करना बंद कर देगी। इस व्यक्ति को क्या हुआ है, इस व्यक्ति को ठीक कैसे करना है, यह प्रयोग की विधि क्या रहेगी, मेरे भविष्य संबंधित जानकारी क्या रहेगी, क्या मेरे जीवन में कोई समस्या आएगी, या फिर इस व्यक्ति को क्या समस्या है और क्या इसका उपाय है, किसने यह चोरी की, क्या इन 5 व्यक्तियों में से ये व्यक्ति चोर है, ऐसी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित ही मैंने भी प्रयोग किया है और बहुत ही सिद्ध प्रयोग है और गुरु शिष्य परंपरा में यह प्रयोग आता है। सर्वप्रथम अगर आप इस प्रयोग को करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको अच्छे से मंत्र आपको याद होना चाहिए। लगभग 2.5 लाइन का मंत्र ये होता है और याद करने के बाद में गुरु कृपा से, गुरु के माध्यम से आपका यह प्रयोग उसी समय कार्य करना शुरू करता है। इस प्रयोग में कोई विशेष सिद्धि करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे साधक थे जो बार बार पूछ रहे थे कि ऐसा कोई प्रयोग बताइए जिसमें कि कोई ज़्यादा जप न करना पड़े। इसमें आपको जप करना ही नहीं है। ये मंत्र गुरु कृपा से उसी समय चल जाएगा जब आप इस मंत्र को अच्छे से स्मरण कर लेंगे। मंत्र आपका ऐसा आपको स्मरण होना चाहिए कि एक सांस में ही इसको आप बोलने में सक्षम हो और आराम से इस तरह के मंत्र आप एक सांस में 5 बार बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से यह प्रयोग किया जाए। हालांकि कोई विशेष विधि तो इस प्रयोग की नहीं है। इस प्रयोग में आपने सर्वप्रथम अच्छे से मंत्र को याद कर लेना है। उसके उपरांत आपने एक सुपारी लेनी है। सुपारी जो रहेगी वो साबुत सुपारी रहे, कहीं से टूटी कटी ना हो। और
उस सुपारी को अच्छे से गंगा जल से आप धो लें। थोड़ा सिंदूर उस पर लगा दें और माता पार्वती, भगवान शिव के नाम की अगरबत्ती जलाकर सुपारी को अच्छे से धुआं दिखाएं और जो मंत्र आपको बताया गया है या बताया जाएगा, ये जो मंत्र गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त होगा, यही मंत्र आपको उस सुपारी पर पढ़कर 5 बार फूंक लगानी है। 5 बार मंत्र पढ़ना है या फिर 7 फूंक लगानी है। इतना आप करेंगे और बीच में उसको रख देंगे और माता पार्वती, भगवान शिव के नाम से आपने थोड़ी सी चीनी भोग के लिए रख देनी है और गुरु के माध्यम से जो आपको प्याला दिया जाएगा, वो प्याला आपको ग्रहण करना है। जैसे ही आप प्याला ग्रहण करेंगे, तत्काल आपकी यह प्रयोग कार्य करना शुरू करेगा और सुपारी रखने के बाद में आप सुपारी के ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा या फिर कोई लकड़ी का पीढ़ा आप रख सकते हैं और उसके ऊपर बैठने से पहले आप 3 बार पीढ़े को प्रणाम कर लें या लकड़ी के टुकड़े को प्रणाम कर लें और इस पीढ़े में, इस सुपारी में ईश्वर गुरु पार्वती, माता पार्वती, भगवान शिव का आह्वान आपको करना है और उससे पहले आप जिस भी इष्ट आराध्य को मानते हैं, अपनी कुल देवी, आपके पितृ, आपके इष्ट देवी, आपके इष्ट देवता, उन सब का आह्वान कर लें, उनको प्रणाम कर लें, उनको याद कर लें। इसके बाद में माता पार्वती, शिव को आप याद कर लें, स्मरण कर लें और फिर 3 बार पीढ़े को प्रणाम करके आप पीढ़े के ऊपर बैठ जाएं, उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर आप बैठ जाएं। अब आपने एक बार मंत्र पढ़ना है, फूंक लगाना है। इतना करने के बाद में आप जो भी पूछेंगे वो आपको इस प्रक्रिया के माध्यम से आपको सटीक उत्तर आपको मिलेगा। उदाहरण के तौर पे हमारे घर में जो चोरी हुई है, वह चोरी किसने की है? राजू ने, रमेश ने, मोहन ने, सूरज ने या फिर राजीव ने? और वहाँ पर आपको उत्तर मिलेगा और अगर आपको उत्तर मिलता है कि चोरी राजीव ने की है, तो उसको दोबारा से आप कंफर्म करने के लिए पूछ सकते हैं कि चोरी राजीव ने ही की है, तो वहाँ पर आपको सटीक उत्तर मिलेगा। इसमें आप किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे प्रश्न ना पूछें कि कल परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, इस स्त्री का चरित्र कैसा है, ऐसे प्रश्न ना करें और इस चीज को कभी भी ऐसे घर में प्रयोग ना करें जहां पर स्त्री के मासिक धर्म चल रहे हैं। ऐसा करने पर आपकी यह प्रक्रिया बंद हो सकती है, ये विद्या काम करना बंद कर सकती है। इसके साथ साथ में कभी भी इस विद्या का प्रयोग आप संभोग करने के बाद में ना करें। अगर आपने आज संभोग कर लिया तो इस विद्या का प्रयोग ना करें। घर में अगर रजस्वला स्त्री है, मासिक धर्म चल रहे हैं, तब इसका प्रयोग ना करें। मांस, मछली, शराब पीने के बाद में इस विद्या का प्रयोग ना करें। ऐसा अगर प्रयोग करते हैं आप तो विद्या आपकी काम करना बंद कर देती है। यह गुरुमुखी विद्या है और मात्र 5 बार मंत्र पढ़ते ही अपना कार्य करती है। मेरे खुद का अनुभूत है और 20-21 साधक निश्चित रूप से इसको संपन्न कर चुके हैं। बहुत ही सौम्य प्रयोग है और निश्चित ही कभी भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको इसके माध्यम से सटीक भूत, भविष्य, वर्तमान की जानकारी मिलती है। अगर आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं, आपकी रुचि है, तो निश्चित ही आप संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस विद्या की जानकारी दे पाए। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी आज मिली होगी। यह एक सिद्ध मंत्र है
मात्र 5 बार पढ़ते ही कार्य करता है और इससे आप एक नहीं अनेकों प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप जन कल्याण के उद्देश्य से इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही ये विद्या में कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आती। आशा करता हूँ कि आज आपने कुछ जानकारी ली होगी। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। ओम नमो आदेश।